हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी बड़ी ख्वाहिश या इच्छा पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी बड़ी ख्वाहिश या इच्छा पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मन का सुकून गाइस और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाली है। कोई बड़ी ख्वाहिश तो डेफिनेटली पूरी होगी। जो ये कार्ड पहला ही आकर कह रहा है कि अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई सवाल था या कोई सवाल लेकर आप रीडिंग देख रहे थे कि क्या ये मेरी इच्छा एक पर्टिकुलर किसी एक इच्छा के बारे में है कि क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी, डेफिनेटली बहुत अच्छे स्तर पर वो आपकी इच्छा पूरी होगी गाइस। पहला ही कार्ड आपके सवाल का जवाब दे रहा है। साथ में ये खुशी जो है ना, न केवल आपके मन को सुकून देगी, ये कह लो गाइस कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये ऐसी खुशी है जो आपको मिलने वाली है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आपको बहुत प्रसन्न कर देगी गाइस। बहुत तरसने के बाद में कोई हैप्पीनेस मिलती है, कोई लाइफ में सुख का वातावरण आता है ना, तब कैसा कोई इंसान महसूस करता है कि वो शब्दों में बयां ना करे कि मुझे इस खुशी मिलने से क्या फील हो रहा है, मैं ये किसी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वैसा हाल जो होता है ना, ये आपका होगा। बहुत खुशी वाला, बहुत खुशी वाला पर्पल कलर जो है ना, ये आपको बहुत दिखेगा जब भी आपकी ये कोई विश जो है ना पूरी होगी ना, तब देखना। पर्पल कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। यह हो सकता है कि ये इन दिनों में आप बहुत पहनना स्टार्ट कर रहे हो, या कभी आपका मन करे ना कि मुझे आज पर्पल कलर पहनना, या इन दिनों में मुझे पर्पल कलर पहनना बहुत अच्छा फील हो रहा है, या ग्रीन कलर। समझ लेना बहुत निकट हो आप अपनी ख्वाहिश के पूरा होने के, ठीक है ना। बहुत धैर्य रखा है गाइस आपने, बहुत पैशंस रखा है, ठीक है। चूज वाइजली गाइस। देखो ऑप्शन भी बहुत सारे आएंगे। आपकी जो ये विश जो आपके मन में है ना, इसे पूरा करने के लिए हो सकता है एक बार आपकी टेस्टिंग हो। समझ रहे हो ना कि भटकाव की स्थितियां उत्पन्न होगी आपके सामने, या ये कह लो ऑप्शन खूब सारे आएंगे। समझना इस बात को, डरना नहीं। हो सकता है कि आपकी ये देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मुराद कोई आपने मांग रखी है, कोई इच्छा रखी है, उसका पूरा होने के लिए मालिक आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग देंगे आपको। जोड़े में बर्ड जो है ना, ये दिख रही होगी कि बहुत निकट हो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आएंगे गाइस, है ना। अपॉर्चुनिटी हो सकती है खूब सारी आए, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से, है ना, सूझबूझ से उस विश को, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना, या जो भी ऑफर आता है ना उसको एक्सेप्ट करना है। समझना है इस बात को गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो कार्ड्स है ना, ये आपके पास्ट की एनर्जी है, सबक के बारे में आपको एक बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ सबक बहुत बड़े लिए हैं, है ना। जैसा मैंने कहा ना कि ये कार्ड कहता है, जैसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में सबक बहुत बड़े लिए हैं, ठीक है। तो ये सबक या इतनी बुरी परिस्थितियां आपने अपनी लाइफ में क्यों क्यों सहन की, वो सहन करने के पीछे ये है कि ये जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेगी ना, उसके लिए एक स्पेस बनाना था, उसके लिए आपको रेडी करना था, है ना। तो आप अब रेडी हो गाइस, आपके व्यवहार में वो बदलाव आया है, आप में चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता आप में आई है। लेकिन फिर भी प्रकृति एक बार आपको देखना चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, क्या उसे आप लाइफ टाइम तक रखने के लिए सक्षम हो, या फिर जो सबक आपको मिले हैं ना, उन सबक को आप आधार बनाकर भटकोगे नहीं और सही ऑप्शन का चयन कर पाओगे क्या। तो हो सकता है जैसे फिनेंशियल मैटर को लेकर भी ऑप्शन बहुत सारे आए, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आई, जहां एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी
वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आए, या हो सकता है शॉर्टकट में काम करने का तरीके आपके सामने आए। लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चूज वाइजली। ये स्थिति एक बार आपकी लाइफ में बनेगी और इससे डरना भी नहीं है। मैंने क्या कहा कि हमेशा मालिक को आगे रखकर कोई काम करो, ठीक है। और जो सबक आपको लाइफ में मिले हैं उनको अपना अनुभव बनाकर काम करना। आप जो सही डायरेक्शन का चूज करना, चयन करना ना, वो कर पाओगे। और अभी मैं एक बात कहूँ कि आपकी बुद्धि, आपकी समझ आपका बहुत साथ देगा गाइस, कि आप सही डिसीजन ले पाओ, सही निर्णय ले पाओ, है ना। आप अच्छाई को ज़्यादा महत्व दोगे, समझ रहे हो ना, शॉर्टकट को नहीं अपनाओगे। तो अगर कोई मैरिज का भी ऑफर आता है ना, तब भी आप बहुत सोच समझ कर अच्छा निर्णय ले पाओगे, है ना। कि लाइफ के लिए वाकई में ज़्यादा जरूरी क्या है, या आपको किस चीज़ की कमी रही है और किस बात को महत्व देना है ना। एक कहता ना कि लालच में आकर कोई काम नहीं करोगे आप, वो समझ कि आपका मन कैसे खुश रह सकता है। और जैसे ही देखना, जैसा मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपकी सूझबूझ आपका एक प्रोटेक्शन का काम करेगी, आपकी बुद्धि आपके प्रोटेक्शन का काम करेगी कि वो आपको भटकने नहीं देगी, चाहे कितनी ऑफर क्यों ना आए। तो वो बुद्धि को काम में लेकर आप एक्शन लोगे, और वो आपकी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगा कि आप उस परीक्षा को, अगर ये परीक्षा भी है ना मालिक की, उसमें पास हो जाने वाले हो। तो चिंता वाली बात ही नहीं गाइस। ऐसा नहीं सोचना कि अब मेरी लाइफ में इतने सारे ऑफर आ गए या कुछ ज़्यादा ऑफर आ गए तो मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्लैरिटी तो समय ने, आपके पास्ट ने आपको पहले ही दे रखी है। आपको भी पता है कि आपको किस राह पर चलना है। क्योंकि आपको साथ मालिक का मिलेगा, एक ही साथ काम आया है आपकी विकट परिस्थितियों में, वो है मालिक का साथ, या फिर कुछ ऐसे लोगों का साथ जिन्होंने आपको हील किया है। मतलब कोई आपके आसपास, आपके घर में हो सकते हैं, आपके दोस्त में हो सकते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप्स में हो सकते हैं, जिनका साथ, है ना जी। हीलिंग का बेहतर समय आया गाइस, बड़ी ब्लेसिंग आ रही, जिसके लिए वेट कर रहे थे ना। ओ माय गॉड। थोड़ा चालाक लोगों से सावधान रहना, है ना जी। आपकी विश तो पूरी होगी, लेकिन कहता है ना कि खुशी खुशी में अपनी सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा कहता है ना कि ढिंढोरा नहीं पीटना, मुझे सफलता मिले, सफलता मिले। सफलता तो खुद ही शोर मचा देगी। आपको कुछ नहीं कहना है, अपने शब्दों को खर्च नहीं करना, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि न्यूट्रल रहना। कितनी भी बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए, कितनी भी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए, मन चाही ब्लेसिंग मिल जाए आपको, फिर भी एक बात का ध्यान रखना कि चलाकर अपनी तरफ से कहता ना शोर शराबा नहीं करना या जाहिर करने की कोशिश नहीं करना। वो आपकी खुशी वैसे भी जाहिर हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा लोगों से सावधान रहना गाइस, क्योंकि हमें सफलता मिले, हम सोचे कि हम हर किसी को बताएं, वो हमारी खुशी में खुश होंगे, ऐसा नहीं होता ना। हमें किसी के अंदर के भाव पता नहीं होते हैं कि कब किसी में जलन और द्वेष के भाव उत्पन्न हो जाए, या है भी तो हमें पता नहीं ना। तो थोड़ा हर किसी पर अंधविश्वास करने से सावधान रहना, क्योंकि देखो प्रोटेक्शन तो है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको पास्ट में किस तरीके से आपकी खुशी में बाधक बनी है, उनको भी मद्देनजर रखना, दिमाग में रखना। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगी कि आपकी एक इच्छा है कि आपके शत्रु आपको परेशान करना बंद कर दे, आपका दिल दुखाना बंद कर दे। या कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, या फिर उनकी डबल पर्सनैलिटी है जो आपके साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का मुखौटा उतरेगा। जो आप तहे दिल से चाह रहे हो ना कि ये जो डबल पर्सनैलिटी के लोग हैं, इनका व्यवहार सबके सामने आ जाए एक बार, बस सबको पता चल जाए, तो ये मुझे दुखी करना कम कर दे या दुखी करना बंद कर दे। पहली बात तो ये कि आपको दुखी करेंगे ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई छुपा हुआ भी शत्रु है जो आपके सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लाइफ स्पॉइल हो रही है ना, वो भी मानकर चलो गाइस, एक बार सबके सामने आ जाने हैं, आपके सामने आ जाने हैं, और फिर आपकी लाइफ आसान हो जानी है। मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे में आपकी इच्छा जो है, आपकी ख्वाहिश जो है ना, वो बड़े लेवल पर एक जस्टिस की है कि मालिक इतना साथ दे दो कि मेरी लाइफ में ये जो
एंडिंग वाली स्थिति आई है ना, और उसके बाद में अब मैं एक नई शुरुआत की मांग कर रही हूँ, मांग कर रहा हूँ, डिमांड कर रही हूँ ना, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे साथ एक बड़ा जस्टिस हो। और ये जस्टिस मैं एक मिरेकल से कम नहीं समझूँ, ठीक है ना। तो एक बड़े जस्टिस की संभावना आपकी लाइफ में बन रही है, या आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है गाइस। एक जो दिल डरा हुआ है, जिस खौफ से आप डरे हुए हो ना, उस खौफ से आप बाहर आ रहे हो। किसी बात को लेकर बहुत शंका है गाइस, बहुत इनसिक्योरिटी है, कुछ खोने का डर है। जो आपको लगता है कि कुछ लोग इतने बुरे हैं कि वो उस खुशी को छीन लेंगे। बट मैंने क्या कहा गाइस, इस ये क्रम में जो कार्ड आए ना, इनकी मीनिंग को समझो कि अब वो खुशी ही इस तरीके की मिलने वाली है कि वो आपको खुद को आधार बनाएंगे मालिक, कि भाई पास्ट के अनुभव को काम में लो, ताकि ये चीजें जो है ना आपकी इस खुशी पर हावी ना पड़े। आपकी खुद के व्यवहार का ऑरा वो प्रोटेक्शन का काम करो, और मालिक तो प्रोटेक्शन करेंगे ही गाइस। लेकिन कुछ हमें भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमने इतनी तकलीफें क्यों भोगी हुई है। कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, उसके पीछे रीज़न यही है कि हम उस खुशी में स्थायित्व लेकर आ जाए, कि वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहे, ताउम्र के लिए रहे, है ना जी। तो डरना मत, ये जो खोने का डर है ना, ये आपका निकल जाना चाहिए, ये अब आप में रहना नहीं चाहिए, और ये डर दूर होगा, एक फियर जो है ना वो दूर होगा, ठीक है ना। ओके, देखो ये भी कार्ड क्या कहता है, आपकी विश का पूरा होना, विश फुलफिलमेंट होना गाइस। ये भी कार्ड कहता है विश का फुलफिल होना। ये भी कार्ड कहता है, ये भी कार्ड कहता है। 3 कन्फर्मेशन कार्ड आए हैं। बहुत बड़ी कोई विश है आपकी, है ना। शादी को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है कि मालिक बहुत सारे मतलब मेरा काम बहुत अच्छा बन जाए, अब मैं खुश रहूँ, मुझे चिंता नहीं रहे, मेरा काम अच्छा चले। बहुत अच्छा चलेगा गाइस, बहुत अच्छा चलेगा। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। अब आपका मन करेगा आखिरकार चलो सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ सही चल रहा है, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उतना मुझे फल मिल रहा है, लाइफ आसानी से चल रही है, मेरी मेहनत खाली नहीं जा रही है। अगर कोई डील अटकी हुई है, वो डील भी पूरी हो जाना, मतलब कहता है ना बड़ी राहत मिलना गाइस। यहाँ पर किसी इंसान कोई बहुत अपने आप में मन से टूटा हुआ है, मन से बहुत ज़्यादा परेशान है, और अचानक कहते हैं ना कि किसी को इतनी खुशी मिल जाना कि मन में एक ठंडक जैसा फील हो, खुशी इतनी, मतलब जो एहसासों में आए गाइस, जिसे मैंने कहा ना कि शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल होता है, वो इस तरीके की आपकी कहता ना कि आपके हालात बनेंगे, इतनी अच्छी परिस्थितियां बनेगी गाइस। बहुत बड़ी आपकी विश है, वो पूरी होगी। नंबर 17 होप। देखो, एक तो नंबर 111 और एक नंबर 777 आपको नजर आ रहे हैं गाइस। अब 777 का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मालिक के साथ बहुत स्ट्रोंग हो जाना, बहुत स्ट्रोंग होना, ठीक है। ये भी बात कह रहा है कि आपके हाथों को, आप ये यहाँ पर कार्ड कहता है आपके हाथ खाली है। देखो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर की जा रही है, मालिक मेरी विश को पूरा कर दो। यहाँ पर प्रेयर की जा रही है, मालिक मेरी विश को पूरा कर दो, मेरे हाथ खाली है। उसके लिए ऑप्शन खूब सारे हैं कि बेटा ब्लेसिंग को हमेशा के लिए रख पाओगे, कि हाँ मालिक मैं अपने अनुभवों को काम में लूँगी, और ये जो भी ब्लेसिंग मिलेगी ना उसको मैं संभाल कर रखूँगी, अपने सर पर रखूँ, है ना। इतनी रेस्पेक्ट करो इस खुशी की, इस ब्लेसिंग की, वो ब्लेसिंग आपको मिलना गाइस। ये आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले मेरे शेर। नंबर 7 ये मालिक की ब्लेसिंग है, और ये भी 7 है ना, मालिक की ब्लेसिंग है। अब कोई भी इस खुशी के बीच में आने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर आया भी तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका प्रोटेक्शन है, ठीक है। मतलब ये कह लो कि ये इनके इन प्रकरण आपको वो खुशी मिलकर ही रहेगी जो आप चाहते हो, आपकी दिली ख्वाहिश है। कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी लग रही है कि मालिक ये परेशानी ख़त्म हो जाए, लाइफ में ऐसे बुरे चेंजेस अचानक से आपको देखने को मिले, या हो सकता है कि मई से, ये जो मई बीता है ना, मई से आपकी लाइफ में कुछ बुरे बदलाव हुए हैं एक दो बात को लेकर, तो उनमें चेंजेस, उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। ये झोली आपकी भर दी गई है,
ठीक है, खुश रहना, निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना। बहुत बड़ी बड़ी विश पूरी होगी आपकी, ठीक है ना जी। नंबर 5 की एनर्जी, ये देखो, अपने एक्सपीरियंस को आपने लिख रखा है। इवन मैं कह दूँ ना गाइस कि आपके मकान लेने की कोई ख्वाहिश है, और ये डेफिनेटली आप आने वाले कुछ ही महीनों में, 5 महीने कह सकते हो, इनफ है गाइस आपके लिए। कोई बड़ा घर आप लेने वाले हो। और फैमिली के साथ रिश्तों में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर रिश्ते बुरे हुए हैं, उनमें सुधार की संभावना भी लग रही है आपकी, ठीक है। मतलब आपकी बातों को समझना, आपके भावों को समझना, आपके द्वारा दिए गए लगाव को समझना, हम्म, वो चेंज आप में आ रहा है, और वो परिस्थितियां आपकी लाइफ में बन रही है। विस्डम आ रही है गाइस, मैंने कहा ना, यहाँ पर ही मैंने बताया था कि आपकी बुद्धि आपका आने वाले समय में बहुत साथ देने वाली है। तो अब आप में वो एक चतुरता आ रही है कि आपको कोई भी छल कर निकल ना सके, है ना, कोई भी आपके साथ छल कपट ना कर सके, और आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को भी काम में लोगे। और जैसे मैंने कहा ना गाइस, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके कोई मकान लेने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश भी आने वाले 5 महीनों में आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। कहा ना, कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी गाइस, है ना जी। ओके, शफल करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, मिरेकल आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में। ये एक बात कह दो गाइस, कोई मौका हो सकता है कि दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है। ये पास्ट में आपकी की हुई कोई प्रेयर है जो अब कबूल हो रही है गाइस। आपके सेक्रीफाइस का रिजल्ट जो है ना, ये आपको इस रूप में मिल रहा है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत के रूप में। ये देखो, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। कहता ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना चाहते हैं ना, उनको मालिक उससे भी कहीं ज़्यादा देते हैं। इतना देते हैं कि वो एक जैकपॉट जैसा लगता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि न केवल आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आपके साथ जस्टिस होगा, आपकी लाइफ में मिरेकल भी होगा गाइस। एक बात नोटिस करना, पहले भी रीडिंग में एक बात आई है कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो है ना, वो पूरी होगी, वो ऐसी शुभ होगी आपके लिए, है ना, कि वो ख्वाहिश पूरी होते होते आपकी एक और ख्वाहिश, एक और ख्वाहिश, एक और ख्वाहिश, वो चुंबक का काम करेगी कि एक खुशी लाइफ में आ गई, उसके बाद में नेक्स्ट और कोई खुशी आए, नेक्स्ट और कोई खुशी आए, वो रास्ता खोल देगी गाइस, है ना। तो ये समझ लो कि अभी जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, चाहे ये आपकी कोई भी ख्वाहिश होगा, इस ये जैसे ही पूरी होगी ना, ये उस डोर को ओपन करने वाली है, उस पोर्टल को ओपन कर देगी आपके लिए, जो सिर्फ आपकी लाइफ में खुशियों का रास्ता बनाए। ये मिरेकल। और एक बात कह दूं कि कोई वो खुशी भी आपको मिलने वाली है, या आपकी वो भी मुराद पूरी होने वाली है, या वो मौका भी आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला जो पहले आया था, जिसे पहले आपने इग्नोर किया था। इग्नोर अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपनी इच्छा का दमन करते हुए आपने सेक्रीफाइस किया था, है ना। तब वो समय की मांग थी गाइस कि आपको वो करना पड़ा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि कोई मौका वो दोबारा आ रहा है। खोने का डर था ना गाइस, मालिक ने आपको उससे कहीं ज्यादा दिया है ना। इस वजह से कहता है ना कि जो बीता है ना उसकी तरफ मत देखो, जो आने वाला है ना उसकी तरफ देखो। कुछ भी नहीं खोया है, कहीं ज्यादा पालोगे, देखना। ये होप है ना, ये उम्मीदें है ना, मालिक की तरफ आंखें टकटकी लगाकर देखते हो ना मालिक की तरफ, या उनसे प्रेयर करते हो ना, वो कभी खाली नहीं जाएगी, है ना जी। ये आपने भी एक्शन लिया है आपकी लाइफ में, और मालिक ने भी आपके लिए एक्शन लिया है गाइस। स्ट्रैटेजी चल रही है यहाँ पर। क्या है, योजनाएं बन बन कर मालिक की आपके लिए खुशियाँ लेकर आई जा रही है, ताकि कोई बाधक ना बने। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको खुश देखकर खुश नहीं होते। तो मालिक भी अपने बच्चे को खुश करना तो चाहेंगे ना, और ऐसे में उनको प्रोटेक्शन के साथ में खुशी दी जाती है, ताकि इन लोगों को भनक भी ना पड़े और वो खुशी भी आपको मिल जाए, और वो हमेशा के लिए रहे। क्योंकि एक बार ये ब्लेसिंग अगर आपको मिल गई ना, फिर इससे आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। होता है गाइस, कभी कभी कुछ रहस्य होते हैं लाइफ के, है ना। कभी कभी मालिक की कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हमारे पास वो बुद्धि नहीं है कि हम मालिक की योजना को इतना गंभीरता से समझें या सोच सकें। मतलब कुछ तो होगा ही, है ना। ओके, ओ माय गॉड, ये देखो, ये अभी जो कहा ना, उसी के बारे में है कि लेट गो कर दो गाइस।
जो बीत गया बीत गया। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो रहा है। पुकार सुन ली गई है, इतनी जोर से पुकारा है मालिक आपको बहुत समय से। अब आ जाओ किसी भी तरीके से। जो भी सीखा है ना, ठीक है, जो भी सबक लिया है बस उसको याद रखना है। बाकी दिमाग में इतनी उलझने मत रखना गाइस। नंबर टू आपको बहुत नजर आ रहे होंगे, यहाँ ब्लू कलर की बटरफ्लाइज। जिस पहेली के जाले में आप फंसे हुए था ना, मालिक उससे आपको बाहर निकाले। उससे निकालने के लिए, निजात दिलाने के लिए मिरेकल बन रहे हैं। यहाँ पर भी प्रेयर कर रहे हो, पुकार कर रहे हो, मालिक आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ हेल्प करने के लिए। यहाँ पर भी मालिक आए हैं। और आपको आस पास में नेचर के द्वारा जो साइन दिए जा रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है उसको समझो। कि आपने जो भी प्रेयर की है ना, वो मालिक साइन देकर आपको समझा रहे हैं कि हाँ उन्होंने आपकी ख्वाहिश को सुना है, हाँ उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। परेशान मत हो, इनसिक्योर मत रहो कि मैं एक ही एक बार 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 प्रार्थना करूंगी तो ही पूरी होगी, तो ही मालिक तक वो बात पहुंचेगी ना। एक बार कहोगे ना तब भी पहुंच जाएगी, और नहीं कहोगे तब भी पहुंच जाएगी। कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं, उनको कहने मात्र की जरूरत नहीं होती, वो दिल से जुड़े हुए होते हैं, है ना। और दिल की बात तो बहुत जल्दी पहुंचती है भाई, आंखों से पता चल जाती है। और कुछ तो मालिक के प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो आंखों से बहुत बात करते हैं मालिक से। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा। ड्रीम के माध्यम से आपको कुछ कहा जा रहा है। बटरफ्लाई बहुत नजर आ रही है भाई आपको। और ये भी हो सकता है पिंक कलर का फ्लावर। और अभी बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी सोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि मन बहुत परेशान है। और जब मन परेशान होता है ना, बहुत सारी उलझने चलती है ना, जैसा ये कार्ड भी कहता है, ये तब होता है। और ऐसा हमें कुछ करना नहीं है। सुबह जल्दी से उठने की आदत डालो। नींद आती है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जल्दी उठो, क्योंकि कुछ हिडन सीक्रेट, कोई गिफ्ट ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, जो नेचर आपको बता भी रही है। ट्रांसफॉर्मेशन न केवल एक बात को लेकर होगा गाइस, बहुत सारे मुद्दों को लेकर होगा, ठीक है। अब दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रे, तो बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो, है ना। अब अगर देखो जो भी खुशी आ रही है ना, उसको कहता ना, इतने ससम्मान रेस्पेक्ट के साथ उसे इस तरीके से एक्सेप्ट करो। वो स्थायित्व वो ताउम्र के लिए रहे आपके पास, है ना जी। और जो भी सपने अच्छे आते हैं ना, जो 3 से 5 बजे के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त के बीच में आपको जो सपने आते हैं ना, सकारात्मक, नेगेटिव वाले नहीं कह रही, सकारात्मक जो सपने आ रहे हैं ना, वो वाकई में सच है। अभी इन दिनों में किसी को कोई अच्छा सपना आया है ना, वो सच होगा, ठीक है ना। अब मुस्कुरा दो। इंट्यूशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इंट्यूशन बता रही है आपको। हम्म बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ। जैसे कहता है ना कि अगर आंखें खुली भी हो ना, तब भी विजन आना गाइस। जैसे बैठे हुए इंसान को कोई बड़ा स्पिरिचुअल है, चाहे इतनी मेडिटेशन ना भी करे ना, तब भी मतलब एक कनेक्शन तो बैठा रखा है मालिक के साथ। आप बैठे भी होते हो ना, तो आप बैठे बैठे को, जैसे कैसे समझाऊं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको विजन आ जाना, कुछ अच्छा फील हो जाना, या जैसे कहता है ना कि कुछ दिख जाना या महसूस हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है गाइस। और आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज है। जो भी ड्रीम के माध्यम से आपको कुछ नज़र आता है या समझ आता है, वो सच है। और अभी इन दिनों में अगर आपकी इंट्यूशन कुछ अच्छा होने के बारे में बार बार आपको कह रही है, बार बार कह रही है, लगातार कह रही है, मानकर चलना वो बात सत्य कह रही है, ठीक है। उसको भ्रम मत समझना। और मालिक को यही कहना कि मालिक ये जो अच्छी इंट्यूशन मुझे हुई है ना, वो फलीभूत हो जल्द से जल्द। इस वजह से कहा जा रहा है कि लेट गो करके आगे बढ़ो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, है ना। देखो परेशानी वैसे भी बहुत भोगी है, अब उस परेशानी वाली यादों को दिमाग में मत रखो, बस सबक को याद रखो, ताकि भविष्य में ठोकर ना खानी पड़े, है ना जी। नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है, जैसा अभी कहा ना, बस उस नॉलेज को दिमाग में रखो, ताकि ये जो खोने वाला डर है ना, वो नहीं रहेगा। क्योंकि हमें पता होता है हमें कहाँ किस तरीके से बिहेवियर करना होता है, किस तरीके से हमें समझदारी, विजडम अपनी दिखानी होती है। और अगर अब लाइफ में कोई मौका दोबारा आता है, उसे जाने भी नहीं देना है, क्योंकि अब वो परिस्थितियां हैं गाइस कि हम अपने कर्तव्य को भी निभा सकते हैं और हम अपनी खुशी को भी एंजॉय कर सकते हैं, है ना जी। उन बेड़ियों से बाहर आ रहे हो आप।
अलाइनमेंट, फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई बहुत परेशान है मैडम, पैसों की व्यवस्था हो जाए, कोई काम मिल जाए अच्छा सा, है ना, ताकि एक रेस्पेक्ट से जीवन को जी पाए, खुशी मिले लाइफ में, कैरियर बन जाए ना तो एक सुकून मिल जाए कि हाँ कुछ किया है लाइफ में। क्यों चिंता कर रहे हो मेरे शेर, बनेगा काम, बनेगा आपका, बहुत अच्छा चलेगा। मैंने कहा भी है पहले कि कोई दर पर या तो आप मुराद मांग कर आए हो वो फलीभूत होने वाली है। उसका साइन क्या है कि आपको हाथी का दिखना, हो सकता है सपने में हाथी दिखे या फिर लॉयन दिखे, ठीक है, या फिर पिकॉक की एनर्जी आपको, पिकॉक की आवाज़ जो है ना ये आपको सुनाई दे रही है। देखो मैं एक बात कहूँ आपको कि पैसे आप अपनी लाइफ में इतने कमाओगे, मतलब इतना अच्छा काम करोगे, इतनी सक्सेस आप पाओगे कि उसके आधार पर आप बहुत बड़ा मकान खरीदोगे। गाइस यहाँ पर भी आया है मकान खरीदने के बारे में, घर खरीदने के बारे में, यहाँ पर भी आया अलाइनमेंट। खूब पैसा आएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आप पर। और जैसा एक पहले रीडिंग में भी आया है कि ये दिवाली आपके लिए बड़ी विशेष रहेगी, आपके सपनों को पूरा करेगी, आपकी कोई ख्वाहिश को पूरा करेगी। ये ज़्यादा देरी नहीं है गाइस, अब समय कहता है ना कि हमारा है, हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है। बस ये दिमाग में रखो, हमेशा यही बोलो कि मेरी जो भी परेशानियाँ थी वो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, अब मेरी लाइफ में सिर्फ अलाइनमेंट है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य, स्टेटस सिंबल बन रहे हो, ये दिमाग में रखो, ठीक है। काम अच्छा चलेगा गाइस आपका, चिंता मत करना, ठीक है, गति आएगी अब उसमें। एनिमल बॉन्ड, ओके। अब देखो किस्मत आपका साथ दे रही है, आपका भाग्य, आपका समय आपका अच्छा चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा। जीव आपके पास बहुत आ रहे होंगे अभी इन दिनों में, ये आपकी जीवों के प्रति जो बॉन्डिंग बन रही है ना, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में कोई नकारात्मकता नहीं रही है, या जो टावर मूवमेंट आपने भोगे हैं ना उनकी एनर्जी हल्की मात्र से भी आपकी लाइफ में अब नहीं रही है। तभी तो कहते हैं कि एक अच्छी लक्ष्मी का आगमन जब हमारी लाइफ में होता है ना, शुभ पैसा, शुभ तरीके से जब पैसा आता है ना, वो स्थायित्व लेकर आता है गाइस, वो जड़ों को मजबूत करता है, वो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करता है। यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं बनना, हाँ, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो निभेगी। इतनी शुभ लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में आए होगा गाइस, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना, अच्छे काम भी करना, कर्तव्य के प्रति सजग रहने वाली बात, ये अपने व्यवहार में इतनी अच्छा चेंज आना गाइस कि परेशानी का कोई भी एकमात्र भी रीजन ना रहे। गो विद द फ्लो, बड़ी चीज़ों के लिए रेडी रहो, बड़ी ब्लेसिंग के लिए रेडी रहो। अब आपको कोई भी खुशी मिलेगी ना वो छोटी नहीं होगी चिल्ड्रन। ये देखो कहा ना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात लग रही है, और यहाँ पर लॉयन की एनर्जी भी आई जो बड़ी सक्सेस के बारे में बात करता है, और माँ लक्ष्मी का कार्ड है। मतलब क्या, सक्सेस मिलेगी तो क्या होगा, पैसों का आगमन होगा लाइफ में। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी सब चीज़ें सुधार में चल रही। अगर मातृत्व का सुख आप चाहते हो ना, डेफिनेटली गाइस ये सुख आपको मिलेगा, चिंता मत करना। जैसा मैंने ये कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आप देख लोगे गाइस, किस स्थिति से आपको निकाल कर कितनी अच्छी स्थिति में आपको ले जाया जा रहा है, ठीक है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, जो भी आपका ख्वाहिश है, जो भी आपका सपना है ना उसको फॉलो करो, उसे उसे मरने मत देना, उसे में प्राण फूंकने की कोशिश करना। सब कुछ आपकी लाइफ में आपके मुताबिक होगा, ठीक है ना जी। कुछ चांस लेते हैं, देखते हैं चांस में क्या आता है आपके लिए। ओके ओके, सबसे पहला देखो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाई, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, यहाँ पर भी बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा गाइस, जो आपकी परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल देगा, आपके दुखों को ख़त्म कर देगा। अभी पैसों की कमी लग रही है, कल पैसों की भरमार हो जाएगी लाइफ में, है ना। तो परेशान मत होना गाइस। ये देखो मैंने कहा ना आपको एलिफेंट नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर ये एलिफेंट बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ से ख़त्म हो रखी होती है ना उसके बारे में बात करता है। मे भी हो सकता है जैसा कहा ना कि सपना कोई भी आता है ना, आपको उसको भ्रम में मत लेना, ये सपना सच है आपका। यहाँ लॉयन भी दिख रहा होगा आपको, ये भी है। ये देखो स्टार की एनर्जी है गाइस, बड़े लेवल पर कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, बड़े लेवल पर होगी।
ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आएगी, ये सक्सेस भी लेकर आएगी। मे बी हो सकता है कि काम को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर है कि मैम स्थितियाँ सुधर जाए, डेफिनेटली सुधरने वाली है। ओह माय गॉड, देखो मैं यहाँ देख रही हूँ और मेरा ध्यान जा रहा है इस एलिफेंट पर। मैंने कहा ना, ये देखो बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में। मे बी हो सकता है गाइस कोई एक ख्वाहिश के बारे में सोच रहे हो आप और एक से ज़्यादा आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया है, बाकी स्थितियाँ बिल्कुल वैसी लग रही है। दो दो एलिफेंट के कार्ड आए हैं गाइस, और माता के पास देखो एलिफेंट ही होते हैं, समझो इस बात को। तो फिनेंशियल मैटर को लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा देखना, पैसों का आगमन आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ जाएगा, जो आपके लिए सफलता के द्वार खोले। ठीक है, दो दो एलिफेंट की एनर्जी आई है, ठीक है ना। ये देखो आपकी प्रॉब्लम की चाबी, आपके समस्या का समाधान मिल रहा है गाइस, है ना। खुश रहना, जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नकारात्मकता है, उनको आप पीछे धकेल कर ताला लगा रहे हो कि अब लाइफ में फिर से पलट कर ना आए, ठीक है ना। और उस ताले को फिर उस चाबी को जो है ना फेंक दोगे दूर, ताकि वो दरवाज़ा कभी नेगेटिविटी का ओपन ही ना हो, ठीक है ना। सीक्रेट बहुत कुछ है जी आपकी लाइफ में, और जो भी सीक्रेट है, कुछ ख्वाहिशें ऐसी है जो आपने कभी मांगी भी नहीं होगी या कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी भी ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी। देखना, कहा ना अनएक्सपेक्टेड। अगर कोई विश कभी कभी होती है, इतनी शुभ होती है कि वो बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा कर जाती है ना। ये वही बात है। ओके, ये देखो एंजल्स का सपोर्ट। एंजल्स का सपोर्ट आपको नंबर 4 नहीं, अब आपको नंबर जो है ना 444 नजर आएंगे कि एंजल साथ में हैं, आपके प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, और आप उनको समझ भी रहे हो। जैसा कार्ड आया कि इंट्यूशन इतनी काम करेगी आपकी, ये उस बात के बारे में कहता है ना। तो एंजल साइन बहुत देंगे आपको कि आपको आगे क्या करना है। यहाँ पर भी देखो, ओह माय गॉड गाइस, जो भी साइन मिल रहे हैं या जो भी सपना आपको आता है ना, उसको भ्रम मत समझना। और लगता है मुझे इस सपने का अर्थ समझ में नहीं आता, क्या करना, सर्च करना कि जो आपको सपना आया है उसका उत्तर क्या है, और जो भी उत्तर होगा ना आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कोई अच्छी ब्लेसिंग आ रही है ना, उसके बारे में बता रहा है आपका सपना, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो एक और लॉयन की एनर्जी। मैंने कहा ना गाइस, ये देखो शेर, और यहाँ पर 3 हाथी और एक शेर की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो एक लॉयन की एनर्जी आ गई, 2 एलिफेंट की एनर्जी आ गई है। डेफिनेटली गाइस, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी विक्ट्री ना, इतनी सफलता प्राप्त कर लेना कि आपने सोचा नहीं, और वो आपके रेस्पेक्ट को बढ़ा दे, वो आपके मान सम्मान को बढ़ा दे, आपके स्तर को बढ़ा दे, स्टेटस को बढ़ा दे। ये देखना कुछ ही महीनों में ये चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। ये देखो, कहा ना एक नहीं 2-3 प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होगी, कोई एक विश पूरी नहीं होगी आपकी, बड़ी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं जो है ना और ज़्यादा पूरी होगी। कैसा आपके, कहा ना सीक्रेट बहुत कुछ है, अच्छा होता रहेगा। अच्छा होने के लिए रास्ते ओपन हो गए हैं, है ना जी। ये देखो क्यों हुए हैं, क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग है भैया आपके पास। जो बच्चा अच्छा चलता है ना, परेशान नहीं करता, दूसरों को दुखी नहीं करता, इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है, वो मालिक की ब्लेसिंग के रूप में ये सब चीज़ें आती है, जो कन्फर्म करती है बच्चे को कि वो इसे तसल्ली ना समझे। ये ब्लेसिंग है मालिक की, ये तो यथार्थ होकर रहेगी गाइस, चाहे आप बिलीव करो ना करो, ये यथार्थ होगी। ये डेंजर जो है ना, ये खत्म हो गया आपकी लाइफ से, ये निकल चुका है, तभी तो ये चाबियां मिली है कि वो समस्या के समाधान के लिए, ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। ये देखो एक नहीं 2-2 डेंजर के कार्ड आए, ये आए हैं, चार्म्स आए हैं, ठीक है। तो 2-2 बुरी घटनाएं जो बहुत बुरे परिणाम देकर गई थी ना, उनमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उन 2 नकारात्मकताओं को काटने के लिए तो सकारात्मकता की चाबियां आपकी लाइफ में आ चुकी है ना। ओ माय गॉड, एक और चाबी आई है, देखो समस्या के समाधान मिल रहे हैं। ये हो सकता है कि कीज जो है ना आपको बहुत नजर आ रही है। ये देखो कछुआ, और इसके बारे में क्या कहा जाता है पता है, ये देखो माँ लक्ष्मी और कछुए को विष्णु भगवान का भी प्रतीक माना जाता है, नारायण का प्रतीक माना जाता है। मतलब ऐसी शुभ लक्ष्मी का आगमन होना गाइस, जो लाइफ में बरकत लेकर आए, ठीक है ना, वो कभी उसमें कमी भी ना आए और हमेशा उसमें बढ़ोतरी होती रहे।
मिरेकल होता रहे, घर में सुख शांति का वातावरण बने, कलेश का दूर हो जाए। और ये दोनों साथ में आने का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए आपकी लाइफ जो है ना वो सिक्योर हो चुकी है, जो अब रेस्पेक्ट को ही बढ़ाएगी और अब तकलीफ आपकी लाइफ में आने नहीं देगी। ठीक है ना। शादी की भी संभावनाएं लग रही है, बिल्कुल ऐसे इंसान से जैसा आप चाहते हो। ठीक है ना। रेस्पेक्ट मिले जहाँ आपको, जहाँ प्यार मिले आपको, जहाँ आपकी भावनाओं को समझा जाए। धीरे धीरे देखो कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती है। क्या क्या कृपा है मालिक की आप पर, वो आपको समझ में आएगी। कितने प्यारे चांस आए हैं गाइस। ये देखो आपके भाग्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। उनकी धीरे धीरे कहते हैं ना फल आपको मिलना, खुशियाँ आपको मिलना, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं गाइस आपकी लाइफ में चल रही है, जो एक ब्लेसिंग के साथ कहता है ना कि एक डिवाइन टाइम के आधार पर विश पूरी होती जाएगी। ठीक है। तो मालिक की ब्लेसिंग है गाइस आप पर, चिंता मत करना, खुश रहना, ट्रस्ट रखना। ये जो भी रीडिंग आई है वो आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। बहुत मान सम्मान मिलेगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, और जो भी प्रॉब्लम है उसका अंत डेफिनेटली है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।